मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप जो दोहा सूत्र का यहाँ क्रम चल रहा है उसमें 83 नंबर की गाथा दूसरे अधिकार की क्रम में शायद 207 नंबर की गाथा होगी। तो उस गाथा पर कल भी गुरुदेव श्री का व्याख्यान प्रारंभ हुआ था, थोड़ी सी चर्चा आई थी, थोड़ी चर्चा आज आई और थोड़ी चर्चा बाकी है ना। भावार्थ का जो मूल भाग है उसकी चर्चा अभी अपन अगले 30 मिनट वाले में सुनेंगे। ये जो गाथा है इसमें आचार्य परमात्मा इतना कहना चाहते हैं कि जो जीव शास्त्र का अभ्यास करते हुए भी, शास्त्रों को पढ़ते हुए भी रागादि विकल्प को दूर नहीं करता, अर्थात रागादि से रहित अपने चैतन्य स्वरूप का आश्रय नहीं लेता, वह मूर्ख है। ये इस गाथा में कहना है। फिर आगे चल के भावार्थ में टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने स्पष्ट किया कि शास्त्र पढ़ने वाले को अपने स्वरूप के आश्रय लेना चाहिए और तीन गुप्ती से परम समाधि में आरूढ़ होकर आत्म स्वरूप की आराधना करते हुए पूर्णता की प्राप्ति करनी चाहिए। फिर यदि ऐसा न कर सके तो धर्मोपदेश देते हुए, पर को उपदेश देते हुए अपने को संबोधना चाहिए, है ना। इस प्रकार की चर्चा इस गाथा में है, अपन देखेंगे। थोड़ा सा विषय है अपन आज देखते हैं और साथ में ज्ञान गोष्ठी में एक परिशिष्ट है सम्यक दर्शन के विषय के संदर्भ में गुरुदेव की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। थोड़ा अंश अपन उसका देखेंगे और समय मिलने पर उन अंशों को अपन आगे भी देखते चलेंगे। देखो अभी तो इसका पेज है 42 नंबर का पृष्ठ है अपने परमात्म प्रकाश प्रवचन भाग 6 का। यहाँ तो परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव ऐसा कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने तक आया परंतु वह विकल्प छोड़ता नहीं, उस ओर का राग और स्वरूप की अंदर में दृष्टि करता नहीं। नास्ति अस्ति हुआ ना, राग को छोड़ता नहीं यानी अपने स्वरूप की अंदर में दृष्टि करता नहीं, उसका आश्रय करता नहीं, तो ये
कोई उसके शास्त्र पठन का कोई लाभ न हुआ। अभी तो ये बात कही। ऐसी बातें कठिन भाई अभी तो बेचारे को सुनने मिलती नहीं। वे सब बेचारे हैं, हो भिखारी हैं। भिखारी क्यों कहा? कि ये जगत के दंड फंद में उलझा हुआ। 20 भी आई थी चर्चा। 20-22 घंटे तो सोना कमाना भोगना, और उसमें घंटा 2 घंटा निकाल कर सुने या भगवान के सानिध्य नाम जिनायतनों में आए तो वहाँ भी भिखारीपना दिखाए। कैसा भिखारी? कि देव शास्त्र गुरु से मांगे अपने आत्मा के आनंद को, आत्मा के कल्याण को, मोक्ष को। किससे मांग रहा है? भगवान से, देव शास्त्र गुरु से। तो कौन कहलाया? भिखारी। जिसके घर में निधियों का निधान पड़ा हुआ है वो मांगे तो ये क्या है ना। तो फिर देव शास्त्र गुरु के पास क्यों आना? कि अपने निधियों का पता बताया होने से। कौन ने? देव ने, शास्त्र ने, गुरु ने। यह मैं अत्यंत अनंत निधि स्वरूप निधान हूँ, चैतन्य निधान हूँ, ऐसा बताने वाले के प्रति बहुमान आता है ना। बस इसके लिए की बात है। दूर, अरे उनके प्रति जो भक्ति और बहुमान का मंद कषाय रूप राग उत्पन्न होता है, राग से मांगता है, माने राग से मेरे धर्म होएगा ऐसा चाहता है, मानता है, नाम मांगता है, तो भिखारी है। यहाँ तो कहते हैं वो सब बातें तो दूर रहो, निमित्त से कुछ मिलेगा ये बात तो दूर रहो। निमित्त के प्रति लक्ष्य जाने से, कसाई की मंदता वाले शुभ राग से कुछ मिलेगा ये बात तो दूर रहो। यहाँ तो कहते हैं कि शुद्धात्मा का प्रतिपादन करने वाले अध्यात्म शास्त्रों के पढ़ने पर भी तुमने यदि अपने वीतरागी स्वरूप का आलम्बन न लिया, आश्रय न लिया, उसकी दृष्टि न करी तो तुम मूर्ख हो। यहाँ ये आचार्य कहना चाहते हैं। थोड़ा और देखो नीचे, कहते हैं नहीं दूर करता। क्या? राग को छोड़ता नहीं, अंदर विकल्प छोड़कर अंतर आत्मा के स्वरूप का ध्यान करता नहीं, है ना। भाषा का भाव समझना। अंदर विकल्प छोड़कर, अंदर विकल्प का अर्थ क्या कहा? कि अपनी अंतरंग परिणति द्वारा पर्याय में उत्पन्न होते विकल्पों का पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अंतर आत्मा के स्वरूप का ध्यान नाम एकाग्रता करता नहीं, है ना, है ना। इसको भाषा का भाव पकड़ना जरूरी है ना। मर्म क्या है उसमें, गुरुदेव श्री का अभिप्राय क्या, किस प्रकार से प्रकट किया है। अंदर विकल्प छोड़ कर के, अंदर में विकल्प है उसे कैसे छोड़ेगा? सुनो, अंदर का अर्थ कितना? पर्याय। पर्याय में जो उत्पन्न होता है विकल्प, उसका लक्ष्य छोड़कर, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपना आत्मा उसके स्वरूप का, उसकी अखंडता का, उस अभेद तत्व का ध्यान नहीं करता। तो कैसा है वो फरमाते हैं गुरुदेव, अतीन्द्रिय आनंद भगवान है। यह चैतन्य महाप्रभु जो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान है। इसे भगवान क्यों कहते हैं? भगवान तो उनको कहो, अरिहंत सिद्ध को। इसे क्यों भगवान कहते हैं? कि आप भगवान शब्द का अर्थ तो समझ लो। भग नाम लक्ष्मी, बान माने वाला। भग माने लक्ष्मी,
और वान माने जैसे बुद्धिवान, ज्ञानवान, धनवान। तो धन वाले को धनवान कहते हैं, बुद्धि वाले को बुद्धिवान कहते हैं कि नहीं कहते? तो भगवान के कौन हुआ कि जो भग नाम लक्ष्मी को धारण करके बैठा है वो भगवान हुआ। तो यह आत्मा अनादि अनंत सदैव एक रूप स्वरूप रहा हुआ अनंत ज्ञानादि लक्ष्मियों का बान है, बाला है, अथवा उसका स्वरूप रूप है। तो इसलिए भगवान कहा इसको। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप यह भगवान है। कौन? कि ये जो विराजता है यहाँ अभी वर्तमान, तो कहा ये तो अव्यक्त है कि सुनो, पर्याय अपेक्षा अव्यक्त कहा, क्योंकि पर्याय को व्यक्त कहा तो इसे अव्यक्त कहा। बाकी तो ये सदा काल व्यक्त स्वरूप, प्रकट स्वरूप भगवान है। इस भगवान को ऐसे अंतर में रहे हुए अनंत गुणों के भगवान को सर्वज्ञ परमेश्वर ने प्रकट किया है। और यह शक्ति रूप से उन्होंने तो प्रकट किया है। कौन ने? सर्वज्ञ परमेश्वर अरिहंत सिद्ध परमात्मा ने पर्याय में अपने स्वरूप को जैसा है वैसा परिपूर्ण स्वरूप को परिपूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट किया है ना। और यहाँ कौन है कि ये शक्ति रूप से विद्यमान है, वहाँ प्रकट रूप है। वहाँ जैसा द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत अनंत शक्ति स्वरूप भगवान है। अब भगवान शब्द का अर्थ करने की जरूरत नहीं। तो अनंत शक्ति स्वरूप यह जो भगवान है, ये भगवान पना प्रकट किया है उन्होंने। इसलिए वे प्रकटता की अपेक्षा भगवान हैं और ये शक्ति स्वरूप से भगवान है। ख्याल आई बात? भाव समझ में आया? निर्देश भाई क्या कहा कि पहले तो भगवान शब्द का अर्थ समझो। भगवान है लक्ष्मी और उसका धरने वाला भगवान। तो जगत में कितने भगवान हैं? अनंत जीव भगवान है। तो फिर अरिहंत सिद्ध को ही भगवान क्यों कहते हो? तो कहा सुनो, जैसा यह भगवान स्वरूप है वैसा का वैसा यह परिपूर्ण रूप से है, ऐसा ही परिपूर्ण स्वरूप जिन्होंने पर्याय में परिपूर्णतया प्रकट किया है वे भगवान कहलाए। तो वे प्रगटपने भगवान, ये शक्ति रूप भगवान। ख्याल में आया? ये इतनी चर्चा से फायदा क्या होता है? कि फायदा ये होता है कि हमें अनादि से स्वयं जगत का सर्वोत्कृष्ट महत्वपूर्ण महिमा युक्त पदार्थ होने पर भी उसकी महिमा नहीं आई। रागादि विकारी भावों की, कषाय की, मंदता की अथवा सदनिमित्तों की महिमा रही। वो विषय भोग वाली बात यहाँ क्या करना? यहाँ तो अपन जहाँ बैठ कर के बात करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं वहाँ की बात करेंगे ना। ठीक बात है ना। तो क्या कहते हैं कि ये जो प्रकट हुआ है उनको, और यहाँ शक्ति रूप से यह अपना ज्ञायक भगवान मौजूद है। तो ये जो ज्ञायक भगवान है ये शक्ति रूप से अतीन्द्रिय आनंद का नाद भगवान आत्मा है। अब शास्त्र पढ़ता हुआ भी उसमें बताए हुए शुद्धात्मा के स्वरूप को जो
अत्यंत महिमा युक्त महिमावान है उसकी महिमा करता नहीं और रागादि मंद कषाय के भाव की महिमा में रुक जाता है, तो यहाँ पर आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा हमको पुनः पुनः इस आत्मा के सौंदर्य का, इसके वैभव का, इसकी शक्ति का, इसके स्वरूप का बार बार स्मरण इसलिए कराते हैं कि जगत में कुछ भी महिमा करने योग्य है तो यह अपना चैतन्य भगवान आत्मा है। क्योंकि अपने को लगे ना रोज के रोज वही चर्चा है, एक ही बात कहना है आपको, वही बात कहते हो। वही बात इसलिए कहते हैं कि इसके अलावा कोई बात है भी नहीं, और इसकी महिमा तुम करते नहीं तो इसकी महिमा तुम्हारे चित्त में, अरे विकल्पात्मक भाव भाषण में भी तो बैठे पहले, तब तो तुम्हें लगे कि महिमा के लायक है कौन। सच बताओ, अभी काय की महिमा में अपन रुक जाते हैं, है ना? वो बाहर के विषय तो छोड़ दो, यहाँ तो अपन निश्चय करके आए ना, तो यहाँ भी आकर के यदि निमित्तों की और उसके लक्ष्य में उत्पन्न होने वाले कषाय की मंदता वाले राग की महिमा, भक्ति की महिमा, पूजा की महिमा, दया दान की महिमा, व्रतादि की महिमा, तो इसका मतलब है कि तुमने अपने ज्ञायक भगवान का अनादर कर दिया। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अभी अपने को जिस विषय पर पहुँचना है उस विषय की तरफ अपन चलते हैं धीरे, क्योंकि आज की चर्चा में कोई विशेष बात इतनी नहीं आई है जो अपन चर्चा के है ना। सामान्य गुरुदेव ने पूरी बात की है। हाँ, दोबारा कल थोड़ा शुरू किया था, आज लिया, और अभी आगे कल के व्याख्यान में और वो चर्चा आएगी। मैंने निशान लगाया हुआ है, वो अपन कल ले लेंगे, क्योंकि कल ही अपन सुनेंगे तो कल ले लेंगे जो भावार्थ का अंश है। देखो, उस अतीन्द्रिय आनंद को स्पर्श करके विकल्प नहीं छोड़ता। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, समझना हो तो। अतीन्द्रिय आनंद कौन है? ये है ना। अब जरा नक्शा बनाना पड़ेगा एक लाइन के लिए। टीटू भाई साहब देखो, अतीन्द्रिय आनंद कौन है कि मैं हूँ, अच्छा, और विकल्प कौन है कि मैं नहीं हूँ। समझ में आई बात? विकल्प क्या है कि राग आदि की वृत्ति, दया दान पूजा भक्ति आदि की वृत्ति, खाने पीने कमाने की वृत्ति, वो कौन है? वो विकल्प है। तो एक तो विकल्प है इधर, और एक इधर ये अपना शुद्धात्मा अतीन्द्रिय आनंद रूपी महापदार्थ। तो आनंद यहाँ और विकल्प यहाँ, आनंद में और विकल्प में नहीं। ठीक है ना? एकदम मैं कौन हूँ कि मैं अतीन्द्रिय आनंद हूँ, और ये जो पर्याय में विकल्प उठ रहे हैं वो कौन है कि वो मैं नहीं हूँ। अपन तो सीधी बात करते हैं, मैं कौन हूँ? मैं आनंद हूँ, और विकल्प जो उठ रहे हैं पर्याय में वो मैं नहीं हूँ। तो फिर क्या करना है कि ये जो प्रवर्तमान प्रति समय जो अपना ज्ञान दर्शन का व्यापार उपयोग है, वो उपयोग इसको स्पर्श करे, आनंद का स्पर्श करे। ये अपने ज्ञाय उपयोग क्या करेगा कि उपयोग तो विषय करेगा, है ना। तो विषय करते ही उपयोग में आनंद का वेदन आएगा, उसका नाम है आनंद को स्पर्श करना, है ना। पर्याय तो द्रव्य को स्पर्श करे नहीं, पर्याय उपयोग की ज्ञान दर्शन के व्यापार रूप प्रवर्तमान वर्तमान उपयोग की पर्याय, वो पर्याय विषय करे इस ज्ञायक भगवान को। ये सम्यक दर्शन के विषयभूत अपने ज्ञायक भगवान को जब विषय करे तो उसकी उस उपयोग दशा में क्या वेदन में आता है? अतीन्द्रिय आनंद।
उसका नाम अतीन्द्रिय आनंद को स्पर्श करना। अब जब अतीन्द्रिय आनंद को स्पर्श करता है तो वहाँ रागादि उत्पन्न होते नहीं, तो वे छूट गए। ले रागादि छोड़ने की तरकीब बता दी। धूप में परेशान होते व्यक्ति को धूप छोड़ने की, धूल छोड़ने की तरकीब बता दी, अंदर आ जाओ। तो अंदर आते ही क्या हुआ कि धूल धूप से छूटकर अच्छी ठंडी हवा में आ गया। तो ठंडी हवा में आ गया और क्या छूट गया? धूप धूल गर्मी छूट गई। कितने काम करे इसने? एक काम किया ना कि दो किए, एक किया और दो कहे, बस इतना सा फर्क है। एक किया, एक हुआ, दो कहे। क्या किया? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा को विषय करने से अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन हुआ, तो अतीन्द्रिय आनंद का स्पर्श होते ही राग आदि चले गए, तो उनको छोड़। अब छोड़े नहीं तो मूर्ख है ये कहना। छोड़ता नहीं है ना, छोड़े तो सेवास। इसमें बहुत लिया, इसमें ये वाली बात भी ली है। देखो थोड़ा इसे और देख लो। यहाँ तो कहते प्रभु तेरी दया का पालन कर, पर जीवों के प्रति दया का भाव तो तूने भवों भवों में किया है, भवों भवों में किया है। तो छेडाला में सब लिखा, कभी हिंसक हुआ तो दूसरों को मारा खाया, और कभी बलहीन हुआ तो दूसरों से मारा खाया गया, और मनुष्य हुआ, मुनि हुआ, दया का पालन किया। लेकिन अब तू तेरी दया का पालन कर। कब तेरी दया पलेगी? कि तू आनंद का नाथ पूर्ण शुद्ध चैतन्य घन है। उसका जीवत्व, मैं कौन हूँ? कि मैं जीव हूँ। मैं जीव क्यों हूँ? कि मुझ में जीवत्व है। जीव क्यों हूँ मैं? कि मेरे में जीवत्व है। ये अजीव क्यों है? इसमें जीवत्व नहीं है ना। एक जीव नाम है कि नहीं अपना? जीव पुद्गल धर्म अधर्म, तो अपन काय में आते हैं? क्षेत्र में, जीव में आते हैं ना। तो मैं जीव क्यों हूँ है ना। कोई भी संज्ञा है तो उसके पीछे भाव होता है, ऐसे ही नहीं होती है। तो मैं जीव क्यों हूँ? कि मुझ में जीवत्व है और अन्य पदार्थों में जीवत्व नहीं है। देखो राग में भी जीवत्व नहीं है, राग में भी जीवत्व नहीं है। शरीर द्रव्य कर्म आदि पुद्गल में तो जीवत्व नहीं है, इसलिए वे अजीव हैं ही, पर राग में भी जीवत्व नहीं है। ये बात समझना है। समझते हैं, कोई बात नहीं है। जीवत्व है तो मेरा जीवत्व किस प्रकार है? कि चैतन्य प्राण से जीवित हूँ। कैसे? चैतन्य प्राण से। ज्ञान दर्शन प्राण है मेरे। ज्ञान दर्शन नाम जानना देखना प्राण है मेरे। तो राग में जानना देखना नहीं है, तो राग कौन हुआ? कि जीवत्व से रहित अजीब हुआ। आता है ना, राग क्यों मैं नहीं, मेरा नहीं। 3 बिंदु गुरुदेव के ये 3 बिंदु वाले जिसने याद कर लिए, याद रह गए, कर लिए मान रह गए, तो बड़े काम की चीज़ें हैं। निर्देश तो मैं याद कर होगा, नहीं कराते हैं दोबारा। देखो, राग मैं नहीं, मेरा नहीं, क्यों? कि सदा काल साथ रहता नहीं। बोलो, सिद्धों के राग है? नहीं, तो सदा काल साथ रहता नहीं। ठीक है। और इसमें चैतन्य का नूर नहीं, चैतन्यपना इसमें है नहीं। ये तो जानने में भले आए पर स्वयं जान सकता नहीं, तो चैतन्य का इसमें नूर नहीं। और मैं जब अपने आत्मा को देखता हूँ वहाँ दिखाई देते नहीं, इसलिए राग मैं नहीं और मेरे नहीं है। तो मेरे में तो जीवत्व नाम की शक्ति गुण है। तो आइए ना, 47 शक्तियाँ, उसमें पहली शक्ति कही जीवत्व शक्ति। तो कहा गुरुदेव ने कहाँ से निकाली? आचार्य अमृतचंद्र देव ने वह शक्ति
कि जीवो चरित दंसण प्राण ठिदो, ये जो दूसरी गाथा आई वहाँ से इस शक्ति को वहाँ पर, यानी दरअसल तो क्या है 415 गाथाएं हैं पूरे समय सार जी परमागम की, 276 कलश रचे आचार्य अमृतचंद्र देव ने, यानी गद्य टीका भी की और टीकाओं के बीच बीच में कलश चढ़ाए, कोई सेतु रूप कोई महिमा रूप, कोई अगली पिछली आगे की गाथाओं की सूचना रूप, कुछ पूर्व की गाथाओं और आगे की गाथाओं को जोड़ने रूप और कुछ गाथाओं की महिमा रूप, ऐसे 246 कलश तक चर्चा करें। फिर 247 से लेके 278 कलश तक 2 परिशिष्ट लिखे, है ना। तो उन परिशिष्ट में एक 47 शक्तियों का वर्णन आया और 47 शक्तियों में पहली शक्ति जीवत्व शक्ति कही। वो जीवत्व शक्ति समय सार की ही दूसरी गाथा आचार्य कुंद भगवान ने कही, उसमें से वह बात वहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की है, वहाँ से जीव शक्ति निकाली है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, समय अपने पास है और बहुत गंभीर विषय है जो अपन आज चर्चा करना चाहते हैं। थोड़ा सा उपयोग अपने को सूक्ष्म भी रखो तो अच्छा है, बस इतना ही कहना है कि थोड़ा एकाग्रता से अपन इसकी चर्चा करेंगे, है ना। देखो, पूज्य गुरुदेव श्री की विशिष्ट तत्व चर्चा। अब विशिष्ट तत्व चर्चा माने क्या? ये तो क्या हुआ, 2-4 दिन पहले मेरी निगाह में से ये बात आई तो मुझे ये लगा, पूरा ही पढ़ा तो पढ़कर ये लगा कि गुरुदेव श्री ने 43 वर्षों तक तो हमें और उसके पूर्व भी वे इसी प्रकार का तत्व ज्ञान बांट रहे थे, 13 साल लगभग और मान लो। तो इन वर्षों में जो कुछ गुरुदेव श्री ने दिया, यानी ये भी एक तरह का कह सकते हैं, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहने में आती है बात और हमें तो महिमा आती है, तो कहते हैं कि 10,000 से अधिक प्रवचन उनके रिकॉर्डेड हैं। 10,000 से अधिक, यानी पूरी दुनिया में किसी एक व्यक्ति के इतने घंटों का प्रवचन का रिकॉर्ड नहीं है। 10,000 से अधिक प्रवचन, है ना। और एक ही ग्रंथ के नहीं, समय सार तो मुख्यतः चलता ही रहा, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, पद्मनंदी, पंचविंशति, है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र आदि अनेक अनेक ग्रंथों के प्रवचन। 10,000 ग्रंथों के प्रवचन में से लगभग 7-8 हज़ार से अधिक प्रवचन वर्ड टू वर्ड अपने पास उपलब्ध है गुजराती में। और अपने आते हैं ना पंडित देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया वाले, एक अकेले व्यक्ति की मेहनत ने उनमें से 4,000 प्रवचनों का हिंदी अनुवाद कर दिया, एक अकेले व्यक्ति ने। 4,000 से अधिक अब अपने पास गुरुदेव श्री के शब्द सह प्रवचनों में 4,000 प्रवचन हिंदी में उपलब्ध है। अब अपन ये जो ज्ञान गोष्ठी पढ़ेंगे हिंदी में दिख रही है आपको, ये भी देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया वालों के द्वारा अनुवादित है। नहीं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, रुका नहीं है काम। 4,000 का तो हो चुका और ऐसे छोटे मोटे काम जिनकी अभी अपन प्रवचन के रूप में गिनते नहीं। एक अपन ने स्वाध्याय करी थी क्रमबद्ध पर्याय का संकलन, वो उसको ही उन्होंने हिंदी किया, सब जगह से संकलित करके। यानी कोई, अब अपन समझो अपनी को, ये जो चर्चा अपन आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये चर्चा समझो गुरुदेव श्री के 5 दशक में हुए प्रवचनों का निचोड़ है, एकदम निचोड़।
है ना। कैसा निचोड़, पहले कहते थे, हमने तो सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि चक्रवर्ती के गाय होती थी ना, तो 1000 गाय का दूध 100 गाय को दिया, और 100 गाय का दूध फिर 10 गाय को दिया, फिर 10 गाय का दूध 1 गाय को दिया, फिर उसका जो दूध प्राप्त हुआ, है ना। ऐसा यह माल अपने सामने, यानी एकदम सार रूप। तो देखो अब अपन देखते हैं सम्यक दर्शन का विषय, हेडिंग क्या है, सम्यक दर्शन का विषय एक स्पष्टीकरण। उसके संदर्भ से जहाँ जहाँ जो स्पष्टीकरण आया उस सबको यहाँ संकलित किया है। तो देखो प्रश्न रूप से है, पहली पंक्ति पहला वाक्य, प्रमाण पूज्य है या निश्चय न पूज्य है, प्रश्न है ना। प्रमाण पूज्य है कि निश्चय न पूज्य है। अब आगे बढ़ेंगे तो पहले प्रमाण क्या है ये समझ लो, निश्चय न क्या है ये समझ लो संक्षेप में, नहीं तो वो पता ही नहीं लगेगा कि चर्चा क्या चलती है। प्रमाण माने किसी वस्तु को जानना, है ना। प्रमाण किसे कहा, जानना। जो वस्तु जानी गई वो प्रमेय है, जो जानना है वो प्रमाण है, और जो जानता है वो प्रमाता है। अब आ गया समझ में। जैसे यह लाल वस्त्र है, ठीक है, तो लाल वस्त्र प्रमेय हुआ, ये वस्तु प्रमेय है, और इस संबंधी जो जानना हुआ इस विषय का वो प्रमाण है, और जाना जिसने वो प्रमाता है, ठीक है। अब देखो प्रमाण किसे कहा कि यहाँ तो आत्मा की बात है ना, तो आत्मा में आत्मा क्या कौन है, पहले यहाँ से चलो। आत्मा कौन है कि जगत का एक द्रव्य है। तो जगत के जो द्रव्य हैं वे कैसे हैं कि द्रव्य पर्याय स्वरूप है, ठीक है। वे द्रव्य कैसे हैं कि द्रव्य पर्याय स्वरूप। जैसे ये पुद्गल है, तो पुद्गल, ये तो परमाणु को लेना एक, पर अपन मोटी बात करते हैं। ये पुद्गल है, तो पुद्गल किस प्रकार पुद्गल है, अब कि पुद्गल अपने द्रव्य भाव को, नाम स्पर्श रस गंध वर्णादि भावों को नहीं छोड़ता हुआ और प्रति समय अपनी वर्तमान पर्याय में प्रकट होता हुआ पुद्गल है। ये बात समझ में आती है। सोना है सोना, तो सोना किस प्रकार सोना है कि सोना अपने चिकनेपन, पीलेपन, भारीपन को कभी नहीं छोड़ता, और चिकना पीला भारी पने को से रहता हुआ कभी चूड़ी, कभी कंगन, कभी बाजूबंद, कभी हार, कभी अंगूठी, कभी डेली, इस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो परिवर्तित होता है वो क्या है कि वो पर्याय है, और जो परिवर्तित नहीं होता वह गुणात्मक द्रव्य है, ठीक है। इतना आ गया ख्याल में। अब सोने का पूरे को आप लेके आए ऐसे 2 कंगन, तो 2 कंगन लेके आए और हमसे कहा ये सोना रख लो साहब आपके पास 2, 4, 10 दिन को, ठीक है। तो अब वो सोना उन्होंने बोला, तो उसको हमने किस प्रकार जाना कि सोना कंगन रूप पर्याय में परिणमित चिकने पीले भारी पने के पुंज रूप सोना है, ऐसा ही जाना ना। तो इसमें 2 भाव समझ में आए कि नहीं आए, जानने में, आपके जानने में 2 भाव आए कि नहीं आए। एक तो पर्याय रूप भाव और एक उसका द्रव्य रूप भाव। आगे दोबारा से, एक वह भाव जो पलटता भाव है और एक वह भाव जो पलटता नहीं है। 2 भाव समझ में आए कि नहीं आए। सोने की 2 कंगन या चूड़ी आप लेके हमारे पास आए कि इनको मैं बाहर जा रहा हूँ और बैंक बंद है, आप आपके घर पे संभाल के रख लो, मैं लौट के ले लूँगा। तो वो हमने
देख के रखे कि आंख मूछ के रखे? कि भाई देख के रखे। तो क्या देखा उसमें कि पर्याय में वह वर्तमान आकार देखा और उसके त्रिकाल स्वर्णत्व को देखा। दोनों देखे कि नहीं देखे? नहीं, ऐसा तो नहीं भैया पीतल की रख जाए और लौट के सोने की मांगने लग जाए। तो अपन ने और चूड़ी दे जाए और फिर के मैं बाजूबंद दे गया था, तो अपन ने दोनों को जाना कि नहीं जाना? उस आकार को भी जाना और उस स्वर्णत्व को भी जाना और ले करके रखा। तो वो दोनों को एक साथ जानना प्रमाण है। क्या हुआ? वहाँ दो कौन कौन हैं? एक पलटता हुआ भाव और एक नहीं पलटता भाव। समझ गए? एक पलट जाता है वो भाव और एक नहीं पलटता वो भाव। दोनों भावों को एक साथ जानना वो प्रमाण है। अब ये दो भाव हैं तो दो भावों को अलग अलग जानना नय है। सोने की उन चूड़ियों में उसमें आकार आदि भेद वे व्यवहार के विषय हैं और उसमें चिकनापन, पीलापन, भारीपन जो सदैव उसमें स्थायी बने रहता है, कायम रहता है, वो निश्चय का विषय है। सोने की अभी शुरू करा प्रमाण से और समझाया नए, है ना? जैसे चले वैसे चलना गाड़ी अपनी। तो सोने के जो चूड़ी कंगन दे गए थे भाई साहब, तो उसमें अपन ने क्या जाना था कि सोने की चूड़ी आकार और स्वर्णत्व ये हमने प्रमाण किया था। दो भावों को एक साथ जाना था। दो भाव कौन कौन से? कि बदलता भाव और नहीं बदलता भाव। बदलते भाव को जानने वाला नय वो व्यवहार नय है, क्योंकि वो भेद को विषय करता है। और जो नहीं बदलने वाले भाव को जानना है वो निश्चय नय है। वो निश्चय क्यों है? कि वो अभेद को विषय करता है। जो चूड़ी में भी, और चूड़ी पलटकर ऐसे वहीं के वहीं कर दी, मीड़ दी ऐसे, तो वो डंडी बन गई। तो वो डंडी में भी वही है जो चूड़ी में था। ये निश्चय नय का विषय है। और चूड़ी और वो दबा देने से हो गई डंडी, वो व्यवहार नय का विषय है, क्योंकि वो भेद को विषय करता है। आ गया ख्याल में प्रमाण क्या और नय क्या? अब अपन फिर प्रश्न पढ़ते हैं। अब उसका पूछना किस लिए है ये? अब एक बात ये भी समझ लो, काय को पूछ रहा है वो, कि मुझे अनादि से स्वयं आत्मा होने पर भी, स्वयं ज्ञान आनंद स्वरूप होने पर भी मुझे अपने ज्ञानानंद भाव की अनुभूति नहीं है। तो मैं किसको विषय करूं, मैं किसको जानूं कि मेरी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद खिल जाए? इसलिए पूछा है मैंने ये प्रश्न। मैंने यहाँ प्रश्न इसलिए नहीं पूछा है कि मुझे शास्त्रार्थ करना है। मैंने प्रश्न क्यों पूछा है? क्योंकि मेरे को स्वयं आनंद रूपता वाला पदार्थ होने पर भी, मैं स्वयं आनंदमय होने पर भी मेरी परिणति में आनंद का अनुभव स्वाद नहीं आया है। तो मैंने पूछा कि मुझे तो आनंद चाहिए। तो सर्वज्ञ देव ने कहा तू स्वयं आनंद स्वरूप है। अब मैं तब से इस बात के लिए परेशान हूँ कि यदि मैं आनंद स्वरूप हूँ तो पर्याय में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तब आचार्य परमात्मा ने कहा कि तू तेरे को नहीं जान रहा, तू तेरा आदर नहीं कर रहा, इसलिए तुझे आनंद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि ठीक है साहब, मैं अपने परिणति में अपने उपयोग से अपने आदर करूँगा, अपने को जानूँगा। अब मुझे इतना और बता दो कि मैं प्रमाण को जानूँ
कि उस अभेद वस्तु को विषय करने वाले निश्चय नय के विषय को जानूं। ये मुझे बता दो तो मेरा काम हो जाएगा। आपने बता तो दिया है और आचार्य भगवान ने उस पहेली को सुलझा भी दिया। अब इतनी सी पहेली रह गई कि साहेब प्रमाण को जानूं अथवा उस प्रमाण में रहे हुए अभेद भाव को विषय करने वाले जो निश्चय नय का विषय है उसे जानूं। ये पूछा है उसने। अभी तो प्रश्न की बात हुई। प्रश्न क्या है? दो शब्द हैं प्रश्न में, प्रमाण पूज्य है या निश्चय नय, है ना। तो प्रमाण क्या है अपनी समझ में आई बात, नय क्या है ये बात समझ में आई, निश्चय नय क्या है ये बात समझ में आई। जो अभेद को विषय करे वो निश्चय नय है, जो भेद को विषय करे वो व्यवहार नय है। अब इस पूरे में आप बताओ साहब, ये द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा है। आत्मा कैसा है? द्रव्य पर्याय स्वरूप है, पर्याय बिना का किसी क्षण नहीं है। ये आत्मा किसी क्षण पर्याय बिना का नहीं है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, मैं प्रमाण को जानूं कि निश्चय नय के विषय को जानूं, जिससे मेरे को आनंद की प्राप्ति हो। चर्चा ये कईयों बार अपने सामने आई है, पर ये चर्चा बहुत विस्तार से और बहुत गंभीरता से यहाँ पर आई है। देखो, गुरुदेव ने कहा प्रमाण पूज्य नहीं है। यहाँ पूज्य से अर्थ है कि प्रमाण आदर करने योग्य नहीं है, अर्थात प्रमाण रूपी द्रव्य पर्याय स्वरूप दोनों भाव। प्रमाण में क्या क्या आ गया? बिना लिखे लिखा हुआ है। यहाँ प्रमाण में क्या क्या आएगा? चूड़ी में सोने की चूड़ी आई तो दो चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई? चूड़ी का आकार और सोना दो आए कि नहीं आए? आए ना, ठीक है। अच्छा, अब मान लो वो भाई साहब जो रखने आए थे उनने वहीं से फ़ोन किया कि मैं वापस लेने नहीं आ रहा, आप तो इसके मुझे पैसे दे देना, जो कुछ भी धन इसका हो वो दे देना। अब आप उधर क्या देखोगे? चूड़ी देखोगे, उसकी डिज़ाइन देखोगे कि सोना देखोगे? अब कौन पूज्य है? कौन पूज्य है बताओ? ख्याल में आ गई बात? अरे वो डिजाइन अच्छी नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, ऐसा कहोगे? ऐसा कहोगे क्या? कोई कहता है कि ऐसा? क्यों नहीं कहता? क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता कि उसे तो धन देना है और स्वर्णत्व रूप पदार्थ लेना है, धन के बदले में, प्रतिफल में, ठीक है। तो क्या देखेगा वो? तो प्रमाण में वो चूड़ी है ना, चूड़ी, उसमें प्रमाण है ना, वो प्रमाण स्वरूप है ना चूड़ी। चूड़ी का आकार भेद का विषय और उसमें स्वर्णत्व अभेदपने का विषय, तो दो विषय है ना प्रमाण में। तो कहते हैं कि यदि तुम प्रमाण देखने जाओगे, यदि तुम प्रमाण को देखने जाओगे, प्रमाण को ही लक्ष्य करोगे, तो तुम उसमें चूड़ी पने का जो भेद व्यवहार है उसका निषेध नहीं कर पाओगे। और जब तक उसका निषेध नहीं कर पाओगे तुम स्वर्णत्व को ग्रहण नहीं कर पाओगे। ख्याल में आ गई बात? तो पूछा क्या था कि आनंद की प्राप्ति के लिए मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप प्रमाण को ग्रहण करूं या कि भेदता भेद भावों से रहित एक रूप अभेद तत्व जो निश्चय नय का विषय ज्ञायक भगवान है उसको ग्रहण करूं, ये पूछा गया था। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, गुरुदेव श्री क्या, सर्वज्ञ देव आचार्य परमात्मा सभी की बात है, वो तो गुरुदेव श्री तो हमें समझाते हैं। प्रमाण पूज्य नहीं है, क्यों? क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय का निषेध नहीं करता।
व्यवहार नय क्या है? व्यवहार नय वो बदलते भावों का भेद रूप भाव है, उसका निषेध नहीं आया प्रमाण में। और बदलते भाव का निषेध नहीं तो उसमें कायम भाव प्राप्त होता नहीं। लक्ष्य कहाँ रह जाएगा? बदलते भाव पर, है ना। और आगे चर्चा आएगी तो स्पष्टता बहुत होगी इसमें, अभी अपन बढ़ते जाते हैं। परंतु साथ में रखता है कौन? प्रमाण। किसको? भेद के विषय को। प्रमाण क्या करता है कि वह भेद के विषय को साथ में रखता है, इसलिए प्रयोजन भूत निर्विकल्पता की सिद्धि नहीं होती। प्रयोजन क्या था हमारा? प्रश्नकार का प्रयोजन क्या था कि प्रमाण पूज्य है कि निश्चय न पूछ करके मैं दीवाल पे लिख दूं, ये प्रयोजन था। किताबें छाप के बांट दूं, ये प्रयोजन था। कि साहिब जब मैं आनंदमय वस्तु हूं तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं क्यों आ रहा, है ना, क्यों नहीं आ रहा? तो कहा कि तुम उसका लक्ष्य नहीं करते इसलिए नहीं आ रहा। तो लक्ष्य करने के लिए तो ये मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु हूँ, तो मुझे बताओ ये द्रव्य पर्याय माने पर्याय सहित के द्रव्य को लक्ष्य में लेना है कि पर्याय रहित के द्रव्य को लक्ष्य में लेना है? अब और एकदम साफ बात अपन सामने ले आते हैं। पर्याय सहित के द्रव्य को लक्ष्य में लेना है साहेब कि पर्याय रहित के द्रव्य को लेना है? ये प्रयोजन तो आनंद का है ना, प्रयोजन तो निर्विकल्पता का है। तो कहा कि भाई प्रमाण में वो भेद रूपता वाला विषय साथ में शामिल है, इसलिए वो पर्याय सहित वाला जो प्रमाण है वो आदरने के योग्य नहीं, आश्रय लेने योग्य नहीं, पूज्य नहीं है। और उससे रहित, भेद वाले भावों से रहित जो एक रूपता का विषय, अभेदता का विषय, जो निश्चय का विषय, पर्याय रहित का द्रव्य है, वो आश्रयभूत तत्व है। ये वाली बात है। फिर देखो और खुलासा, निश्चय नय यानी निश्चय नय का विषय है ना, ये समझना पड़ेगी इतनी बात। तो अभिप्राय में किस प्रकार भाषा का अभिप्राय प्राप्त होता है। निश्चय नय एक ही पूज्य है, क्योंकि वह, देखो ऊपर पढ़ो, प्रमाण पूज्य नहीं है क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय का निषेध नहीं करता। फिर अब तीसरी लाइन, निश्चय नय एक ही पूज्य है। क्यों? क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय के निषेध पूर्वक अकेले त्रिकाली चैतन्य सामान्य रूप द्रव्य स्वभाव का आश्रय कराता है। अब कोई प्रश्न नहीं हो सकता कि प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है। पहला तो प्रश्न ये, प्रमाण पूज्य है कि नय पूज्य है। दूसरा प्रश्न, प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है, उसका भी जवाब आ गया। अभी तो एक और जवाब आने वाला है, धीरे धीरे चलते हैं। मेरे ख्याल तो सबको समझ आ रहा होगा, ऐसा कठिन तो नहीं लग रहा होगा, और लग रहा होगा तो कोशिश तो अपन कर ही रहे हैं सरल करने की। फिर भी कठिन लग रहा हो तो पूछ सकते हैं, तो हो सकता है कि उस प्रश्न के माध्यम से कदाचित और सरल हो जाए। वैसे तो लगभग बात सरल हो गई है ना। अब सरल हो गई है का मतलब जो शब्द आए हैं उनका तो मतलब अपन ने सामने रखा और प्रयोजन अपना सामने रखो तो बात सरल है, और क्या अलग से करना पड़ेगा। एक बार पूछा था गुरुदेव से, किसी ने कहा था कि साहिब थोड़ा सरल करो ना, तो उन्होंने कहा सरल करने के लिए क्या विपरीत कहना शुरू कर दें? सरल करने के लिए कहेंगे तो वही बात जो जिस रीति से सही है, सत्य है, वही कही जाएगी।
अब उसमें जितना सरल हो जाए उतना, और फिर जितना जिसको समझ में आ जाए उतना। हाँ, और एक सरल करने का उपाय अपने पास, एक और सबसे सरल उपाय सरल करने का, कि उसी विषय को 2-3 बार कर लो। एक बार में नहीं आया, 2 बार में, 2 बार में नहीं तो 3 बार, 3 में नहीं तो 4 बार में। हम तो 8-8 बार पढ़ लेते एक ही विषय को, पढ़ते ही रहते जब तक समझ में नहीं आए। और कोई उपाय क्या है? क्योंकि समझाने वाले ये है, समझने वाले अपन है। उनने एक बार समझाया तो नहीं आया समझ में, तो दूसरी बार उनसे ही समझो, तो दूसरे के पास क्यों जाना? आई नहीं बात समझ में? प्रमाण पूज्य है, दोबारा शुरू कर दिया, पूरा कर देंगे। प्रमाण पूज्य है कि निश्चय न पूज्य? प्रश्न ये आया था। प्रमाण माने साहब, अब बिल्कुल संक्षेप में, साहब पर्याय सहित का द्रव्य पूज्य है कि पर्याय बिना का त्रिकाली द्रव्य पूज्य है? यही प्रश्न हुआ ना। तो कहा कि पर्याय सहित का प्रमाण स्वरूप द्रव्य पूज्य नहीं है, क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय का निषेध नहीं करता और उससे प्रयोजनभूत निर्विकल्पता आनंद के प्राप्ति रूप भाव की सिद्धि नहीं होती। तो फिर साहब क्या पूज्य है? कि निश्चय नय एक ही पूज्य है। क्यों? क्योंकि वह व्यवहार नय के विषय का निषेध करता हुआ है। अब यहाँ व्यवहार नय का विषय कौन था प्रमाण में? अब याद रखना पड़ेगा इतना तो। कौन था? कि पर्याय रूप भेद, पलटता हुआ भाव, भेद रूप भाव, उसका निषेध करता है। कौन? निश्चय नय। व्यवहार नय निषेध्य है और निश्चय निषेधक है। जैन तत्व मीमांसा में पढ़ना। अब देखो आगे, व्यवहार नय के विषय के निषेध पूर्वक अकेले एकमात्र त्रिकाली चैतन्य सामान्य रूप द्रव्य स्वभाव का आश्रय कराता है और इसीलिए प्रयोजनभूत निर्विकल्पता की यानी अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन रूपता के प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब तीसरी बात, अब जो है ना, 2 बातें आ गई। प्रश्न क्या था? पर्याय सहित का द्रव्य पूज्य है कि पर्याय से रहित अभेद द्रव्य पूज्य है? यही पॉइंट था ना। इसका भाषा थी शास्त्र की, प्रमाण का प्रमाण पूज्य है कि नय पूज्य है? निश्चय नय पूज्य है, ऐसा आया। तो जवाब आया प्रमाण पूज्य नहीं। संक्षेप में बोलते हैं, प्रमाण पूज्य नहीं क्योंकि उसमें व्यवहार नय के भेद रूपता का निषेध नहीं आता है। निश्चय नय एक ही पूज्य है। क्यों? कि उसमें भेद रूपता वाले व्यवहार का निषेध होकर के त्रिकाली सामान्य चैतन्य स्वरूप का आलम्बन कराता है और उससे आनंद रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब तीसरा जवाब है ना। अब बिल्कुल आपको जितने भी अंदर में अंतर द्वंद्व मचे होंगे ना, ये 2 लाइन में खत्म हो जाएंगे। कहीं प्रमाण को पूज्य कहा हो जिनवाणी में, वहाँ तो प्रमाण माने दोनों नयों के विषयों को जानने वाला होने से जानने की अपेक्षा पूज्य कहा है, आश्रय की अपेक्षा से नहीं। अब बताओ सारे अंतर द्वंद्व मिट गए कि नहीं मिट गए? अपने को ऐसा प्रश्न आता, फला ग्रंथ में तो प्रमाण को पूज्य कहा है, आता है ना, ऐसा प्रश्न आता है ना। माइल धवल में कहा, नए चक्कों में कहा है ना। माइल धवल का है नए चक्को, नए चक्र बड़ा वाला, उसमें और उसकी प्रस्तावना में प्रमाण पूज्य नहीं है ये लिखा, और अंदर ग्रंथ में लिखा प्रमाण पूज्य। बोलो, आ गया सब जवाब? आ गया कि नहीं आ गया? आश्रय के लिए प्रमाण कदापि कभी भी पूज्य नहीं है, क्योंकि जानने की अपेक्षा से
वस्तु के द्रव्य भाव का और पर्याय भाव का, अभेद भाव का, भेद भाव का, दोनों का ज्ञान किया जाता है। तो जानने की अपेक्षा से प्रमाण को पूज्य कहा, परंतु आश्रय करने की अपेक्षा से तो निश्चय नए, शुद्ध नए, अभेद नए, एक अभेद तत्व को विषय कराने वाला ज्ञान का अंश वह एक ही पूज्य है। इतनी चर्चा आई। फिर देखो इसमें 2-3 लाइन और हैं, साथ के साथ इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि इसी बात का जवाब थोड़ा और विस्तार में है। त्रकाली द्रव्य सामान्य निश्चय नय का विषय है और उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वो पर्याय नय का विषय है। अब क्या प्रमाण हुआ कि जो निर्विकल्पता आनंद रूपता की पर्याय में प्रकटता का प्रयोजन था, वह प्रमाण को पूज्य न करके शुद्ध नय के विषय अभेद तत्व को आश्रय करने से, उसको उपयोग में उसमें जुड़ने से जो पर्याय में निर्मलता आनंद वीतरागता प्रकट हुई, तो पर्याय जो प्रकट हुई वो भेदनय का विषय और त्रिकाली जिसके आश्रय से हुई वो अभेदनय का विषय, और दोनों को जाना सो प्रमाण। प्रमाण कहाँ चला गया? कहीं नहीं जाता। त्रिकाली द्रव्य सामान्य निश्चय नय का विषय है और उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वो पर्याय नय का नाम व्यवहार का विषय है। इन दोनों को एक साथ लेना वो प्रमाण का विषय है। उसके बदले ये यहाँ सावधान करते हैं, ये प्रकरण अपने को मौका मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। इसमें जिनको बहुत इस प्रकार की आशंकाएं अंदर में जो घुमड़ रही हैं, हाँ उछल रही हैं कि पर्याय बिना का द्रव्य क्यों कहते हो, दृष्टि के विषय में पर्याय क्यों शामिल नहीं है, अथवा ये अंश को ही आप दृष्टि का विषय क्यों कहते हो, आदि इत्यादि अनेक प्रकार के जो प्रश्न उछलते हैं, आशंकाएं जो घुमड़ रही हैं, उन सब का निराकरण इस चर्चा के अंतर्गत आएगा। तो अभी तो अपनी बात अपन यहाँ पूरी करेंगे और फिर कभी मौका लगेगा तो फिर विषय आगे बढ़ाएंगे। उसके बदले माने जो ऊपर बात कही, इसके स्थान पर यदि कोई उस प्रमाण के विषय को, है ना, निश्चय नय का विषय मानता है, प्रमाण को निश्चय नय का विषय मानता है, माने दृष्टि का विषय मानता है, प्रमाण स्वरूप वस्तु को, पर्याय सहित की वस्तु को, वर्तमान पर्याय और द्रव्य दोनों को दृष्टि का विषय मानता है, तो वह विपरीतता है। अरे है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट किया जाए। सुनो, निश्चय नय के विषय में, आश्रय करने के विषय में, आलम्बन करने के विषय में, दृष्टि के विषय में शुद्ध पर्याय रहित त्रिकाली ध्रुव तत्व अकेला आता है, कोई पर्याय आदि उसमें शामिल होती नहीं। यहाँ तक अपनी चर्चा आ जाई, शेष चर्चा आगे कभी प्रसंग